हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे अपने प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बारे में। हमारे प्लांट्स में हम गमलों में पौधे लगाते हैं। गमलों में लिमिटेड सी मिट्टी होती है और उसमें लिमिटेड मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, तो हमें अलग से ऐड करना ही पड़ता है। हमारे प्लांट्स को दो तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रो जो कम मात्रा में चाहिए। आज हम बात करेंगे जो हमारे प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र्स चाहिए होते हैं उसके बारे में। वो है NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। ये तीनों हमारे प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तीनों का अपना अपना रोल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोटाश के बारे में। पोटाश हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, स्पेशली जो हमारे फल के और फूलों के पौधे हैं उसमें पोटेशियम बहुत रोल निभाता है। अब पोटेशियम का क्या क्या करता है हमारे पौधे में। एक तो हमारे प्लांट को जो एंजाइम्स हैं हमारी मिट्टी में उनको एक्टिवेट करता है। दूसरा, हम जो अपने प्लांट में पानी देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी डालते हैं, उसको किस मात्रा में किधर लेके जाना है, क्या करना है, वो सारा काम पोटाश का होता है। एनर्जी हमारे प्लांट को देता है, जिससे कि हमारा प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी मात्रा में करता है, और अच्छा करेगा तो हमारे प्लांट की ग्रोथ बढ़नी ही बढ़नी है। अब अगर हमारे प्लांट में पोटेशियम कम है तो हमारा को कैसे पता लगेगा। उसका जो सबसे सरल तरीका है, जो हमारे प्लांट की लीव्स हैं वो टिप्स पे से ब्राउन होने स्टार्ट हो जाती है। वो शो करता है कि हमारे प्लांट में पोटेशियम कम हो रहा है। कई बार हम भी बोलते हैं कि मेरे रोज़ के फ्लावर्स पहले बहुत बड़े आ रहे थे, अब छोटे होने लग गए हैं, या डिसकलर हो गए हैं, कलर उतना ब्राइट नहीं है, फूल में उतनी चमक नहीं है। वो सब ये शो करता है कि हमारे प्लांट में पोटेशियम जो है वो कम हो चुका है। तो अब इस सब को हमने कैसे पूरा करना है। ऑर्गेनिकली हम क्या डाल सकते हैं, तो पोटाश के लिए हम डाल सकते हैं बनाना पील फर्टिलाइज़र और ओनियन पील फर्टिलाइज़र। ये दो फर्टिलाइज़र जो हैं ये हमारे प्लांट को पोटाश भरपूर मात्रा में देते हैं। जो बनाना पील है उसमें आपको पोटाश तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है और कैल्शियम भी होता है। ये सब हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट्स को इसके साथ में मिल जाएंगे। अब बनाना पील फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है या ओनियन पील कैसे बनाना है, इस पर मेरी अलग से वीडियोज़ हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद आपके फूलों का साइज़, फलों की क्वालिटी, फलों की शेप, चमक, सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये आप यूज़ कीजिए। दूसरा तरीका है, अगर हम बनाना पील को, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया है, लिक्विड फॉर्म में बनाना, अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली पके हुए बनाने केले के छिलके लीजिए, उनको छोटे पीसेस में काटिए और धूप में सुखा दीजिए। उसके बाद 3-4 दिन बाद वो सूख जाएगा। अगर आप चाहें तो ग्राइंड कीजिए और अपने पौधों में डालिए। ग्राइंड करना भी नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे ही पौधों में डाल सकते हैं, पर आपने केले का छिलका बिना सुखाए डायरेक्ट अपनी मिट्टी में नहीं डालना है। इसका आपने ध्यान देना है। ये हो गया हमारा पोटाश। अब बात करते हैं हम फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस भी हमारे प्लांट्स को, बाज़ार में आपको बोन मील मिलता है, रॉक फॉस्फेट मिलता है, उससे फॉस्फोरस की कमी हमारे प्लांट्स की पूरी हो जाती है। अगर आप घर में यूज़ करना चाहते हैं, कोई घर की चीज़ से लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सरसों की खली यूज़ कर सकते हैं। इस तरह देखिए, ये सरसों खली आती है, ये बहुत सस्ती मिल जाती है मार्केट में, 20 या 30 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप जो जहाँ से चक्की पे से आप इसको ले सकते हैं, या जहाँ पे आपको एनिमल्स का फीड मिलती है वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगी। बस ये है कि जो सरसों खली है बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है। अगर आपने इसको ढंग से नहीं बनाया या ढंग से इस्तेमाल नहीं करा तो ये आपके प्लांट को फ़ायदा देने की जगह नुकसान भी कर सकती है। तो इसको आपने बहुत तरीके से बनाना है। मैं आपको बहुत कम क्वांटिटी बताती हूँ, आप अपने पॉट्स के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 50 ग्राम सरसों खली लीजिए, ये समझ लीजिए आप ये 50 ग्राम के आसपास हो जाएगी। ये आप लें, इसको आपने 1 लीटर पानी में
डाइल्यूट कर देना है। उसको आप डाइल्यूट करके कपड़े से ढक के एक साइड में रख दीजिए। करना क्या है, आपने रोज़ आपने उसको एक बार 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने उसको लकड़ी की सहायता से घुमाना है। अभी जो मौसम चल रहा है इसमें आपका ये 4 या 5 दिन में तैयार हो जाएगा। विंटर्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, हफ्ता 10 दिन इतना आपका टाइम इसको बनने में लग जाता है। अगर आपका ये 4-5 दिन में पूरा अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, फर्मेंट करने के बाद आपने इसको डाइल्यूट करना है। आम तौर पे जो हम लिक्विड फर्टिलाइजर्स बनाते हैं उसमें हम रखते हैं 1:10 का रेशो कि इतना डाइल्यूट कीजिए और डाल दीजिए। और जैसा मैंने बताया आपको, स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है, इसको आप 1:15 के रेशो में भी डाइल्यूट करके डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यह होगा कि नुकसान के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरी बात, इसको डालना कैसे है। आपने जब भी सरसों खली का फर्टिलाइज़र डालना है तो उससे 2 या 3 दिन पहले आप प्लांट्स को पानी देना बंद कर दीजिए। बिल्कुल आपकी मिट्टी ड्राई हो जाए गमले की, गुड़ाई कीजिए, फिर आप इसको डालें। गीली मिट्टी में आपने नहीं डालना है। इसकी जो प्रॉब्लम रहती है वो ये है कि कई बार होता है कि हमने जी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र डाला और हमारे मिट्टी में फंगस आ गई। उसका कारण ही ये होता है कि ओवर वाटरिंग है, या आप गीली मिट्टी में डाल देंगे तो फंगस डेफिनेटली आएगी। तो आपने ये ध्यान देना है कि मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो तब डालनी है, और उसके बाद भी आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और डालने के 2 या 3 दिन बाद फिर से आप गुड़ाई कर दीजिए, तो ये आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। सबसे अच्छी बात है कि ये जो है हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए होता है, और इससे हमारे प्लांट की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और आजकल ये सब जानते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखिए तो रोगों को दूर रखिए। सेम फॉर द प्लांट, अगर आपके प्लांट की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो उसमें कीड़ों की या रोगों की आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आप सरसों खली फर्टिलाइज़र आपने बनाया और बच गया, उसको आप 1 हफ्ते से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपने 1 हफ्ते से ज़्यादा उसको स्टोर नहीं करना है। 1 हफ्ते में आप उसको यूटिलाइज़ कर लीजिए। हमेशा प्लास्टिक की बोतल में रखें। अगर बच गया है उसको आपने अगर हफ्ता रखना है तो प्लास्टिक की बोतल में रखें। और मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है आप जिस बोतल में रख रहे हैं उसको इतना ऊपर से हमेशा खाली रखिए, पूरा फिल आपने नहीं करना है, क्योंकि उसमें गैसेस बनती रहती हैं और उन गैस को भी स्पेस चाहिए होती है, तो आपको इतना ऊपर से खाली रखना पड़ेगा। दूसरी बात, फ़िलहाल मेरे पास ये बोतल है, मैं आपको इससे बता देती हूँ कि आपने जैसे इसमें भर के रखा फर्टिलाइज़र अपना, तो जब आप बोतल ओपन करने लगे हैं तो कभी आपने इसको इस तरह से ओपन नहीं करना है, अपनी तरफ करके इसको अपने से दूर रखिए और फिर ओपन कीजिए, और पूरा एक बार में ओपन नहीं करना, हल्का सा लूज़ कीजिए, 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, उसके बाद इसको पूरा खोलिए, क्योंकि इसके अंदर गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपने इस तरह से इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो बात है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र की, कि इसको आपने हमेशा अपने फल और फूलों वाले पौधों में यूज़ करना है, सक्यूलेंट्स में और इंडोर प्लांट्स में आपने इसको यूज़ नहीं करना है। आप इसको यूज़ करेंगे, आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आगे बात हमारी कि कैसे पता लगेगा कि हमारे प्लांट में जो है वो फॉस्फोरस कम हो रखा है। तो जो आपकी लीव्स हैं उसके अंदर आपको ब्राउन या पर्पल कलर की लाइनिंग दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। उससे आपको पता लगेगा कि आपके प्लांट में फॉस्फोरस कम हो गया है। अगर प्लांट आपका नहीं भी शो कर रहा है इन चीज़ों को, जो मैं साइंस बता रही हूँ आपको, आप 15-15, 20-20 दिन के अंतराल में इन चीज़ों को डालते रहिए। खासकर फॉस्फोरस और पोटाश ये आपके फल और फूलों वाले पौधों के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इनको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब बात आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है वो लीव्स और स्टेम की ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। या कह लीजिए कि जो हमारे प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो नाइट्रोजन से बहुत अच्छी हो जाती है। उसका बेस्ट तरीका है, अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्टिंग करते हैं घर में, वो डालिए फुल ऑफ नाइट्रोजन। उसके अलावा आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। पर जो कंपोस्टिंग है वो कई बार करना पसंद नहीं करते लोग, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है
और बहुत सारे मिथ्स हैं कि जी स्मेल आती है और इंसेक्ट्स आते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है अगर आप प्रॉपर बनाएंगे तो, पर लोग उसमें कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो उसका एक ऑप्शन ये है, हमारे घर में रोज़ सब्जियों के, फलों के छिलके निकलते ही निकलते हैं। आप उसको लीजिए, ग्राइंड कीजिए, ग्राइंड करने के बाद ऐसा आपका पेस्ट बन जाएगा। ग्राइंड करते थोड़ा पानी मिक्स करना पड़ेगा आपको, आपने पूरा पेस्ट बनाना है। अब जैसे मेरे पास ये एक बाउल बना है पेस्ट, इसके अंदर मैं 6 या 7 कटोरी जो है सिंपल टैप वाटर यूज़ करूँगी। उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और अपने प्लांट्स में दे दें। इससे आपके प्लांट्स की नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। एक बात जो आपने याद रखनी है कि आपने सीधे छिलके की सब्जियां छीली और छिलके सीधे पॉट्स में डाल दिए, वो नहीं करना है। अगर आप नहीं चाहते हैं ग्राइंड करना, नहीं चाहते हैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना, आप छिलकों को सिंपल धूप में सुखाइए 2-4 दिन के लिए, ड्राई हो जाएंगे, उसका पाउडर बनाइए या उसको ऐसे भी आप सिंपल अपने पॉट्स में डाल सकते हैं। उससे आपके प्लांट्स को नाइट्रोजन जो है वो पूरी मात्रा में मिल जाएगी। और स्पेशली जो नाइट्रोजन है ये पत्तों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आप ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके पत्ते का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, उसमें अलग सी शाइन आ जाएगी। अभी जैसे आगे सर्दियाँ आ रही हैं, हमने मेथी, पालक, धनिया सब हम घरों में लगाते हैं, उसमें आप इसको यूज़ कीजिए और उसका फ़र्क आप देखिए। भरपूर आपको फसल मिलेगी अच्छे से अगर आप इसको यूज़ करेंगे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को। ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, इसको आप ज़रूर यूज़ करें। ये 3 तरीके मैंने बता दिया आपको, NPK तीनों चीज़ें हम कैसे पूरी कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अपने प्लांट्स के अंदर, और इसका रिज़ल्ट अगर आपको मिलता है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छा लगता है अगर आप बताएंगे तो और काम करने की मोटिवेशन मिलती है। आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है वो भी शेयर कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आप मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो भी बताइए, अच्छा होता है तो भी बताइए। और केमिकल्स को प्लीज़ दूर रखिए, से नो टू केमिकल्स। अपने घर में से जितना हो सके बाहर कर दीजिए। केमिकल्स हमारे लिए भी नुकसानदायक हैं और हमारे एनवायरनमेंट के नुकसानदायक हैं, और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने आप को और अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। छोटे छोटे कदम हैं, आप इनको यूज़ करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि मेरे करने से क्या होगा, सब कुछ होता है। आप करेंगे, आगे 4 लोग और करेंगे, फ़र्क पड़ेगा। उसको आप ज़रूर कीजिए और मेरे साथ ज़रूर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू वेरी मच।